हेलो फ्रेंड्स, एक और हम नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। यह जो वैकेंसी रहेगी वो कैनरा बैंक में वैकेंसी रहने वाली है और जो नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी वो 3000 पदों पर यह वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, इसके लिए कोई एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ मेरिट के आधार पर सिलेक्शन लिया जाएगा। देखिए, इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल्स देखेंगे कि आप की कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो फॉर्म रहेगा वो ऑनलाइन ही फिल करना पड़ेगा। और देखिए, जो फॉर्म रहेगा वो 21/9/2024 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो रहेगी 4/10/2024। 4 तारीख तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी वो 3000 पदों पर है वैकेंसी रहने वाली है। देखिए, सभी के लिए कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है। देखिए, जो वैकेंसी रहेगी वो ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी। इसके लिए आप किसी भी स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें लैंग्वेज के आधार पर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम एमपी की बात करेंगे कि एमपी में यह वैकेंसी कितने पदों पर है भर्ती होने वाली है। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, जिससे कि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट में यह वैकेंसी निकली है और वह कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट रहेंगे जहां पर यह वैकेंसी निकली है। बाकी आप एमपी से हैं तो आप यूपी और अदर स्टेट के लिए भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपको हिंदी आती है। यदि आपको पंजाबी आती है तो आप चंडीगढ़ या पंजाब से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अब हम इसकी डिटेल्स देखेंगे। देखिए, जो वैकेंसी रहेगी वो असम, बिहार, चंडीगढ़, इस प्रकार से दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल। और अब हम एमपी की बात करेंगे तो यह रहेगा मध्य प्रदेश में यह वैकेंसी रहेगी। जो कि जिसको हिंदी आती है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी रहने वाली है। टोटल 80 पदों पर यह वैकेंसी रहने वाली है एमपी में। अब हम एमपी के बारे में बात करेंगे कि यह किस किस डिस्ट्रिक्ट में यह वैकेंसी रहने वाली है। फिर इसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन लगने वाली है और आप फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। देखिए, यह हमारे मध्य प्रदेश की वैकेंसी रहने वाली है, जो कि अनूपपुर में वैकेंसी रहने वाली है आपकी, अशोकनगर में वैकेंसी रहेगी, बालाघाट में वैकेंसी रहेगी, बड़वानी में वैकेंसी रहने वाली है, बैतूल में वैकेंसी रहेगी। इसके बाद भोपाल में रहेगी, छतरपुर में रहेगी, छिंदवाड़ा में रहेगी, दतिया में, देवास में, धार में, गुना में, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, जबलपुर में वैकेंसी रहेगी। इसके बाद झाबुआ में वैकेंसी रहेगी आपकी, कटनी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी रहेगी, खंडवा ईस्ट निवार में वैकेंसी रहेगी और खरगोन में भी वैकेंसी रहेगी, मंदसौर में रहेगी, मुरैना में रहेगी, नर्मदापुरम जो कि शहडोल में वैकेंसी रहेगी, नरसिंहपुर में वैकेंसी रहेगी, नीमच में रहेगी, निवाड़ी में रहेगी, रायसेन में रहेगी। इसके बाद राजगढ़ में रहेगी, रतलाम में रहेगी, रीवा में रहेगी, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, इसके बाद शाजापुर, शिवपुरी, सिंगरौली और उज्जैन, विदिशा इत्यादि डिस्ट्रिक्ट में यह वैकेंसी रहने वाली है। जिसकी यह जो वैकेंसी के यहाँ पे यह नंबर ऑफ वैकेंसी बताई गई है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी रहने वाली है। जैसे हम अगर इंदौर की बात करेंगे तो 9 वैकेंसी रहने वाली हैं, जबलपुर में 5 वैकेंसी रहने वाली हैं, ग्वालियर में 4 वैकेंसी रहने वाली है। इस प्रकार से यह वैकेंसी है। यदि आप जिसको हिंदी आती है वो एमपी यूपी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके पीडीएफ को देख के आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो इसमें वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 20 से लेकर 28 वर्ष रहेगी और यह रहेगी सिर्फ जनरल वालों के लिए। यदि आप ओबीसी से रहेंगे तो 3 वर्ष की आपको एज में रिलैक्सेशन रहेगा और SC ST के रहेंगे तो आपको 5 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप PWBD यदि आपके पास विकलांगता है तो आपको 10 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन रहने वाला है। देखिए, यहाँ पे पूरा चार्ट दिया गया है जो कि एज रिलैक्सेशन से संबंधित है। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रहेगा, जो कि SC ST के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन रहेगा। OBC के लिए रहेगा, जो कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए रहेगा। नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष का। इसके बाद जिसको परसेंटेज एबिलिटी है उनके लिए 10 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन रहने वाला है। इस प्रकार से यह एज में रिलैक्सेशन रहेगा। अब देखिए, यदि हम इसकी सैलरी की बात करेंगे तो जो सैलरी रहेगी आपको 15,000 रुपये, या जो सैलरी रहेगी वो आपको 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे कि इसमें जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, लेकिन जो मेरिट रहेगी वो क्या ग्रेजुएशन पर मेरिट बनेगी या 10th पे बनेगी या 12th पे बनेगी, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड ऑन बैंक वेबसाइट, जो कि इनकी बैंक की वेबसाइट रहेगी www.canarabank.com, या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है।
तो इसमें जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसके लिए एनी किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी जो मेरिट बनेगी वो 12th के नंबरों पर आपकी मेरिट बनने वाली है, जो कि HSC 10+2 डिप्लोमा एग्जामिनेशन, यदि आपके पास 12th के अलावा कोई डिप्लोमा भी है तो उसके आधार पर भी आपको मेरिट बनने वाली है। देखिए डिप्लोमा एग्जामिनेशन, इन केस मोर देन वन कैंडिडेट इज हैविंग द सेम परसेंटेज, सच कैंडिडेट विल बी रैंकेड अकॉर्डिंग टू देयर एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन द मेरिट। देखिए इसमें यह बताया गया है कि यदि दो स्टूडेंट के सेम नंबर आते हैं उनके, तो यदि दो स्टूडेंट के 12th में समान परसेंटेज है तो उसके लिए जिसकी एज ज़्यादा होगी उसके लिए सिलेक्शन दिया जाएगा। इस प्रकार से वैकेंसी रहेगी। देखिए आप फॉर्म के लिए फॉर्म फी की यदि हम बात करेंगे तो SC और ST और PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है। और इसके बाद जो कि जनरल और OBC के लिए रहेगी वो 500 रुपये आपकी फॉर्म फी के रूप में लगेगी। देखिए आप फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ से कैरियर पर जाएंगे, कैरियर के बाद रिक्रूटमेंट पर जाएंगे, फिर इसके बाद एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस इन कैनरा बैंक अंडर बैंक में जाना पड़ेगा, यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो वैकेंसी रहेगी वो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी रहेगी, जो वैकेंसी रहेगी वो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी रहेगी, जो कि 1 साल के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और इसमें जो स्टाइपेंड दिया जाता है वो 15,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा, क्योंकि इसके बाद जो अप्रेंटिस का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसके आधार पर हमें वैकेंसी मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और 1 साल के लिए आपको यह स्टाइपेंड 15,000 रुपये पर मंथ के रूप में स्टाइपेंड मिलने वाला है। देखिए यदि हम PDF की बात करेंगे तो कि आप यह PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वो रहेगी www.canarabank.com। यहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी वैकेंसी के बारे में देख सकते हैं और यहीं से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो एक और वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। और वैकेंसी संबंधित जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। इस प्रकार से सारी जानकारी थी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। Click here to subscribe my channel and press the bell icon to get more videos.